हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक, आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो, क्वेश्चन क्या कहना क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपने को जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दे रखी हैं, अपने को ये बताना है कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यदि मान लो इफ कंसिस्टेंट, यदि वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको ग्राफ में प्लॉट करके बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन कौन सा है और जो उसकी लाइनें जो बनेंगी वो कैसी हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपने को क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, अब ये अपने को क्या दे रखा है, पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब इन दोनों इक्वेशन से अपने को ये देखना है कि सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट होगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ग्राफिकल तरीके से अपन चेक करेंगे, और कंसिस्टेंट नहीं होगा, यदि मान लो इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म अपन इसकी लिखते हैं। तो अपनी जनरल फॉर्म क्या है कि a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो, जनरल फॉर्म यदि इसकी लिखें अपन तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये तो हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है, सॉरी, जनरल फॉर्म इसकी लिखे हैं तो इसको अपन लिखेंगे x प्लस वाई, 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकंड है 2x प्लस 2y माइनस का 10। ये हो गई इक्वेशन अपनी सेकंड। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, तो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दो इक्वेशन अपने पास हैं। अब सबसे पहले अपन क्या करें, इसका a1 की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो अपन ने क्या माना 1। b1 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 1, और c1 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 2, और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10। ठीक है, अब अपन क्या करें, कंपैरिजन करें इसमें। तो कंपैरिजन के लिए अपन क्या करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो देखो, यदि a1 अपॉन a2 करें तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। अब देखो 1/2 के बराबर है, ऐसे ये इसके बराबर क्यों है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अपने पास जो कंडीशन हुई तीनों क्या हुई इक्वल। तो आप क्या कह सकते हो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये वाली जो कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन अपनी किस में आएगी, ये आएगी कोइंसिडेंस लाइन में। कोइंसिडेंस लाइन कौन सी होती है, जैसे ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन और है। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो ये पूरी पूरी एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या क्या होंगे,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, शो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अपनी जो इक्वेशन बनी वो क्या है, एक कोइंसिडेंस है। तो आप क्या लिख सकते हो, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। यदि मान लो आपकी इक्वेशन क्या आ जाए, कंसिस्टेंट आ जाए, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल। तो आप ग्राफिकल कैसे बनाओगे इसको, तो देखो इसको आगे अपन करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक। यदि इक्वेशन फर्स्ट की अपन बात करें, किसकी बात करें, इक्वेशन फर्स्ट की अपन बात करें, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी अपनी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इस इक्वेशन को यदि अपने को ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए तो इसके अपने को x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और x और y की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x प्लस वाई, 5 को उधर भेज दिया मैंने, तो x 5 माइनस वाई, ठीक, y को उधर भेज दिया। तो अपने पास एक इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। और 5 माइनस वाई का अपन ने क्या किया कि इसको अपन ने क्या बना लिया, आसान बना लिया। अब ये एक बॉक्स बनाया मैंने, और इस बॉक्स में मैं क्या करूँगा, x और y की वैल्यू अपन निकालेंगे। कैसे, देखो x और y। अब यहाँ रफली मैं एक बार लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे यदि मान लो y की वैल्यू आपने क्या पुट की, तो 5 माइनस यदि मान लो पुट की 4, तो y की वैल्यू क्या पुट की 4, तो 5 माइनस 4 क्या आ गया 1। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। तो इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि मान लो y की वैल्यू आपने क्या पुट की 2, ठीक है, क्या पुट की 2, तो 5 माइनस 2 3। तो y की वैल्यू क्या पुट की 2 पुट की, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, कितनी निकल के आई 3। और ऐसे ही आपने y की वैल्यू क्या पुट की 3, तो वैल्यू क्या निकल के आई x की 2, ठीक। ये अपनी क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये तो आ गई अपनी किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की। ऐसे ही अपन कौन सी इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो देखो सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो इसको सिंपल बनाते हैं अपन। तो 2x प्लस 2y, 10 को उधर भेजा, प्लस का 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, ठीक। एक इक्वेशन बन गई। अब यहीं से आप क्या निकालोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे। x और y, अब देखो रफली कर लेते हैं एक बार इधर, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 y अपॉन 2।
अब देखो y की यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि अपनी x की वैल्यू भी छोटी आए। तो देखो यदि y की वैल्यू मैं पुट क्या करूँ, यदि मान लो पुट कर देता हूँ कितनी, ऐसी पुट करें कि 2 से डिविजिबल हो, तो tan माइनस 2, यदि मान लो पुट करूँ 0, तो ये तो हो जाएगा 0 और अपॉन 2, तो अपने पास कितनी आ जाएगी 5। तो देखो y की वैल्यू मैंने क्या की, 0 पुट की। 0 पुट करने से tan 2 से डिवाइडेबल हो जाएगा, तो tan का 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अपन ने क्या वैल्यू पुट की, 0 पुट की, तो अपने पास क्या आ गया 5। अब देखो, अब यदि मान लो यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करें कितनी 1, तो tan माइनस 2 अपॉन 2, tan में से 2 गई कितने बचे 8 अपॉन 2, तो कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू यदि कितनी पुट किया आपने 2, तो 2 पुट की तो सॉरी y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, अब देखो और आगे tan माइनस, अब यहाँ पे y की वैल्यू और क्या पुट करें, तो यहाँ पे y की वैल्यू अपन क्या पुट करें, 2 कर लेते हैं, तो 2 करेंगे 2 2 जा 4 अपॉन 2, tan माइनस 4 6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू मैंने क्या पुट की 2, अच्छा यहाँ पे 1 लिखना था, 1 पुट किया तो 8 आया। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू क्या पुट किया आपने 2। भाई एक सेकंड देखो, आपने पहले वाले में क्या किया था, मैंने एक बार वापस से बता देता हूँ। x इज इक्वल टू tan माइनस 2y अपॉन 2, मैंने क्या वैल्यू पुट की थी, y की वैल्यू पुट की थी मैंने 1। तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो tan माइनस tan माइनस 2 अपॉन 2, तो tan माइनस 2 8 अपॉन 2, तो अपने पास क्या आया था 4। तो y की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने 1, तो 1 पुट की थी, तो x की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 4। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू क्या पुट की 2 पुट की, तो अपॉन में 2, तो देखो 2 2 जा 4, tan माइनस 4 अपॉन 2, tan में से 4 गए 6, तो y की x की वैल्यू कितनी आई 3। तो y की वैल्यू क्या पुट किया आपने 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, अपने पास पॉइंट मिल गए अपने को सारे। अब देखो इस पॉइंट को अपन क्या करें कि यहाँ पे अपन इसको ग्राफिकल मेथड से अपन क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या बनाएं, एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ की मदद से अपन इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे कि इतना छोटा ग्राफ क्यों बनाया है। देखो इतना छोटा ग्राफ बनाया है क्योंकि इसमें जो भी x और y की जो अपने पास जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो अपने पास क्या है कोऑर्डिनेट है, वो सारे कौन से हैं, पॉजिटिव है, तो वो लगभग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपने बनेंगे। इसलिए मैंने ये वाला ही क्वाड्रेंट बढ़ा रखा है क्योंकि एक फ्री हैंड ड्राइंग मैंने बनाई है इसलिए। तो देखो अपन इसके पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करें इक्वेशन फर्स्ट की। तो इक्वेशन फर्स्ट में x कितना है 1, y कितना है 4, तो अपना एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा 1 और
ठीक है। दूसरा देखो x कितना है 3, y कितना है 2, तो दूसरा पॉइंट बनेगा अपना यहाँ पर x कितना है 3, y कितना है 2, ठीक है। अब x कितना है 2, x कितना है 2 और y कितना है 3, तो एक पॉइंट बनेगा अपना यहाँ पर x कितना है 2, y कितना है 3, तो एक लाइन तो अपनी ये बन जाएगी, एक लाइन तो अपनी ये बनेगी पूरी पूरी, ठीक है। तो मेरी जो लाइन बनी वो कौन सी बनी, ये वाली, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है अपनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के जो पॉइंट बने हैं वो अपने कौन से बने, ये वाले, ठीक है। अब देखो इक्वेशन सेकंड का देखते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में जो पॉइंट होंगे अपने, देखो x कितना है 5 और y कितना है 0, तो एक पॉइंट तो हो गया ये, x कितना है 5 और y कितना है 0। ऐसे ही x कितना है 4 और y कितना है 1, तो एक पॉइंट आ जाएगा अपना यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 4 और 1, एक अपना 3 और कितना है 2, यानी यहाँ पर ही एक तो है 3 और 2। अब देखो ये वाली जो लाइन बनेगी अपनी, तो ये अप्रोक्सीमेट अपनी सेम ही लाइन बनेगी, ठीक है। अपनी जो लाइन बनेगी ये लगभग सेम ही बनेगी, क्या बनेगी, सेम, ठीक है। और इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो अपनी क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो आप, इसको यहाँ ना लिख के आप कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 2y -10, ठीक है 0। अब देखो अपनी जो लाइनें बनी है, जो अपनी लाइनें बनी है उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि ये एक क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है, यानी कंसिस्टेंट पॉइंट हो गया ना, क्योंकि ये वाली जो अपनी, जो अपन ने कंपेयर करके देखा कि अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट का मतलब है कि ग्राफ में अपन ने क्या देखा कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक। तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जब अपनी इक्वेशन क्या आई, कंसिस्टेंट आई, और जब अपन ने क्या किया, इसको ग्राफ में प्लॉट किया इनके पॉइंटों के, इक्वेशन के पॉइंटों को, तो अपनी लाइन से अपने को क्या मालूम चलता है कि जब दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है, जब एक दूसरे के ऊपर है तो यानी अपने सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपना इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपना ये है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, सॉल्यूशन सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करें, जनरल फॉर्म लिखें इसका। जनरल फॉर्म अपना क्या होता है, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वेशन की जब जनरल फॉर्म बनाएं तो क्या होगा, x माइनस वाई, तो 8 अपना इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे 3x माइनस 3y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गई। इन इक्वेशन से अपन क्या करें, a1 और a2, क्योंकि x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और c1 अपना कांस्टेंट। तो देखो a1 क्या है 1, b1 क्या है अपना, b1 अपना क्या है माइनस 1 और c1 अपना माइनस का 8। ऐसे ही a2 3, b2 क्या है -3 और c2 क्या है माइनस का 16। तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जब कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन -3 माइनस 8 अपॉन माइनस का 16। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16। तो अपना क्या आया, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यानी 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 और नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक, तो अपनी कंडीशन बनी है। तो आप क्या लिख सकते हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, c1 अपॉन c2। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें कि ये वाली जो अपनी कंडीशन होगी ये क्या होगी कि इस कंडीशन में जो अपनी लाइनें होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। और जब लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो देखो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही, जो और एक दूसरे को जब टच नहीं करेंगी तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, या लिख सकते हो आप शो पेयर्स ऑफ लीनियर equations, pair of linear equations are inconsistent। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन ने जब इसको वेरीफाई किया तो अपन ने क्या देखा कि इसकी जो ये कंडीशन जो बनी है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, बट c1 अपॉन c2 अपना बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन ये होगी दो पैरेलल लाइन की कंडीशन, और पैरेलल लाइन की कंडीशन में क्या होती है कि अपनी नो सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन बनेंगे तो अपनी जो इक्वेशन होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। जब ये कंसिस्टेंट होता तो अपन इसका सॉल्यूशन ग्राफ में प्लॉट करके चेक करते हैं कि भाई वो सही है या गलत है। लेकिन फिलहाल अपना क्या है, इनकंसिस्टेंट, तो इसको अपन यहीं छोड़ देंगे। तो अपना जो सॉल्यूशन है वो यहीं तक है। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर अपन देखते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, सॉल्यूशन थर्ड, 2x प्लस वाई माइनस 6 0 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो जनरल फॉर्म में ऑलरेडी ये है। ठीक है, जनरल फॉर्म आपको मैं बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस
C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपनी एक इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अपनी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से अपन a1 a2 ले लेते हैं। तो देखो a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और c1 कांस्टेंट। तो देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है 1 और c1 कितना है माइनस का 6। ऐसे ही a2 कितना है 4, b2 कितना है माइनस का 2 और c2 कितना है माइनस का 4। अब देखो कंपेयर करें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो देखो 2 अपॉन 4 बराबर 1 अपॉन माइनस का 2 बराबर माइनस 6 अपॉन माइनस का 4। ठीक है, देखो सिंपल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अपना क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो अपनी कंडीशन क्या आई, ये वाली कंडीशन आई अपनी। तो माइनस, ठीक है, अब देखो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल, तो ये वाला ही अपना इक्वल नहीं है तो आगे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी कंडीशन क्या बनी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन किस में आती है अपनी, ये वाली कंडीशन अपनी आती है जब लाइन अपनी क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। और इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे तो ये मिलेगी, और एक पॉइंट पे मिलेगी तो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एक सॉल्यूशन तो होगा, और एक सॉल्यूशन होगा तो अपना क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आप क्या कह सकते हो कि इस वाली यह इक्वेशन अपनी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो आप यहाँ लिख सकते हो शो पेयर ऑफ pairs of linear equations pair of linear equations are consistent। और जब अपनी इक्वेशन क्या हो, कंसिस्टेंट हो, तो अपन क्या करेंगे, उसको ग्राफिकल मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यानी ग्राफ में अपन क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इक्वेशन को। तो देखो तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक, यदि फर्स्ट इक्वेशन ले अपन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन लें और इसकी क्या बनाए अपन, x और y की वैल्यू अपने को यहाँ चाहिए की। तो देखो सबसे पहले सिंपल कर लेते हैं इसको, 2x प्लस वाई इक्वल टू प्लस है क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, 2x 6 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। देखो यहाँ पे आप क्या बना लो, एक अपना बॉक्स बना लो। x और y, अब देखो रफली मैं इधर कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। अब y की क्या वैल्यू पुट करें, तो देखो सबसे पहले y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। तो 6 अपॉन 2 अपना क्या आ जाता है 3। तो y की वैल्यू पुट की मैंने 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तो x की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, अब देखो 6 माइनस y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 2,
तो 6 माइनस 2 कितना हो गया, 6 माइनस 2 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास, 2 पुट की, 6 माइनस 2 4, 4 2 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 6 माइनस 4 पुट कर लेता हूँ, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 अपॉन 2 यानी 1। तो y की वैल्यू क्या पुट की, 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो सेकेंड इक्वेशन कौन सी अपनी, ये वाली, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4x माइनस 2y, ये उधर जाएगा तो प्लस का, 4x इसको उधर भेजो, प्लस का 2y, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। ठीक। अब देखो इसका भी एक बॉक्स बना हुआ, x और y। ठीक। तो देखो x और y की वैल्यू निकालते हैं, रफली इधर कर लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब देखो y की वैल्यू क्या पुट करें, तो देखो 4 प्लस 2y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 0, तो ये तो हो गया 0, तो 4 अपॉन 4 तो बराबर 1। तो y की वैल्यू क्या पुट की, 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। ठीक है। ऐसे 4 प्लस 2 2 पुट करके देखता हूँ, तो 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 और 4 कितने हुए, 8 अपॉन 4, ये कितना हो गया, 2। तो y की वैल्यू कितनी पुट की मैंने, 2, तो 4 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक है। y की वैल्यू कितनी पुट की, 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। ऐसे ही एक और करके देख लेते हैं, तो 4 प्लस 2, y की वैल्यू मैंने पुट की वो 4 इस बार, तो देखो 4 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4, 8 और 4 कितने हुए, 12, 4, ये इससे 3 टाइम्स जाएगा, तो y की वैल्यू पुट की 4, x की कितनी आई, 3। ठीक। ये अपने दोनों इक्वेशन के क्या आ गए, पॉइंट आ गए। अब देखो इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करवाते हैं। ठीक है। अब देखो देखो अपने जो इक्वेशन है, इन दोनों की इक्वेशन के जो पॉइंट आए वो अपने ये और ये आए। अब अपन देखेंगे कि ग्राफ में इन पॉइंटों को जब प्लॉट करवाएंगे तो अपनी जो लाइन है वो एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो इंटरसेक्ट करेगी तो यानी अपनी जो कंडीशन बनी है कि सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी अपना सही है। तो देखो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। अब देखो मैंने क्या है कि ग्राफ थोड़ा रफली बनाया है, क्योंकि आप यदि मतलब सही तरीके से ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको बड़ा रखा है। क्यों? क्योंकि अपनी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो सारी क्या है, पॉजिटिव, तो लगभग ग्राफ अपना इसी में ही बनेगा। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसको अपन प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन
फर्स्ट की। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो x कितना है 3, y कितना है 0। तो एक पॉइंट तो अपना ये हो गया 3 और 0। एक देखो x कितना है 2 और y कितना है 2। तो 2 और 2 तो एक पॉइंट हुआ अपना ये वाला 2 2। एक देखो x1 और y4, x1 y4 यानी एक पॉइंट हुआ अपना यहाँ पे x1 y कितना है 4। ठीक है। अब देखो इन पॉइंटों को अपन जब मिलाएंगे, इन पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो अपनी एक ये लाइन बनेगी। ठीक, अपनी क्या बनेगी, एक ये लाइन बनेगी। और इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट क्या अपनी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसके पॉइंट अपने क्या है ये वाले। अब देखो सेकेंड इक्वेशन की के पॉइंटों को अपन प्लॉट करवाएं तो देखो x1 और 0, x1 और 0 एक पॉइंट तो अपना ये हो गया। ठीक है, तो यानी x1 और 0। सेकेंड x2 और 2, x2 और 2 यानी एक पॉइंट अपना यही हो गया 2 और 2। ठीक है, फिर x3 और y4, x3 और y4 तो एक पॉइंट अपना लगभग ये हो गया x3 और y4। तो देखो इस पॉइंटों को यदि अपन मिलाएं, इस पॉइंटों को अपन जब मिलाएंगे तो अपने ये लाइन बनेगी। ठीक है, अपनी ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, 1 2 और 3। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इक्वेशन सेकंड अपनी क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो अपन ने जब इसको एक दूसरे को जब ग्राफ में क्या करवाया प्लॉट करवाया दोनों इक्वेशन के पॉइंटों को, तो अपने पास यहाँ पे एक बिंदु की कनेक्ट यानी इस बिंदु पर ये दोनों लाइन क्या हुई है इंटरसेक्ट हुई हैं। और इस बिंदु पे जो इंटरसेक्ट हुई है तो वो वाला बिंदु अपना क्या है 2 और 2 यानी अपने सॉल्यूशन क्या आएंगे 2 और 2 आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फ्रॉम 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 ग्राफ सॉल्यूशन x एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक, तो अपने क्या है फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन x एंड y कितना है 2 एंड 2। ठीक है, तो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड का अपना जो सॉल्यूशन बैठेगा वो क्या बैठेगा 2 और 2। ठीक है, तो देखो एक बार वापस से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में अपने को क्या कहा था कि आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको जब आप कंपेयर करोगे तो देखो सबसे पहले अपने को ये देखना था कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट होगा तो अपन क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड से अपन चेक कर लेंगे कि वो अपनी क्या है कंसिस्टेंट है। तो अपन ने जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब चेक किया a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तो अपन ने क्या देखा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या अपनी कंसिस्टेंट है। उसके बाद में अपन ने क्या किया दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकाले और उन पॉइंटों को क्या किया ग्राफ में प्लॉट करवाया। और जब ग्राफ में प्लॉट करवाया तो अपने को क्या मिला कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। और जिस पॉइंट पे ये मिल रही है वो पॉइंट अपने को क्या मिला 2 और 2।
तो इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा अपना 2 और 2, क्योंकि ये जब अपनी कंडीशन इंटरसेक्टिंग की होती है तो अपने को ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्या है कि वीडियो शायद हो सकता है अपना बड़ा बने, कारण उसका यही है कि हर चीज को अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप, और वो भी इजी वे में मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि टाइम अपने को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक बार जब चीज़ें अपनी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी फिर आप बार बार करोगे तो आप यानी फटाफट आपसे हो जाएगा, यानी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या है, जल्दबाजी में क्या है चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी और फिर वो टाइम भी खराब होगा। तो देखो सॉल्यूशन फोर्थ, 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है। तो देखो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इसकी। तो a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b1y b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों की जनरल फॉर्म अपन ने लिख दी। अब सबसे पहले अपन क्या करें, इसका a1 a2 लिख लेते हैं। तो देखो a1 यानी x का कोफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, कितना है 2। एक सेकेंड, अपनी जो इक्वेशन कौन कौन सी है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो a1 a2 लिखिए इसका। तो a1 2, b1 माइनस का 2 और c1 माइनस का 2, a2 कितना है 4, b2 माइनस का 4 और c2 माइनस का 5। अब देखो कंपेयर करते हैं इसको, a1 अपॉन a2, सॉरी a1 अपॉन a2 कितना है 2 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन माइनस का 4 माइनस 2 अपॉन माइनस का 5। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखो अपनी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी 1 अपॉन 2, अब ये तो बराबर हुआ नहीं, इक्वल टू 1 अपॉन 2 और नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5, ये कंडीशन बनी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन अपनी बनी है, ये वाली कंडीशन अपनी क्या है कि इस कंडीशन में जो अपनी लाइनें होंगी वो क्या होंगी, अपनी जो लाइनें होंगी वो होंगी पैरेलल एक दूसरे के, और जब लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो अपना सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो अपना इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और जब सॉल्यूशन कोई भी नहीं बनेगा तो अपनी कंडीशन क्या हुई, इनकंसिस्टेंट। क्या हुई, इनकंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, ये इनकंसिस्टेंट। तो आप लिख सकते हो सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या लिखा कि सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब जब अपनी कंडीशन क्या बनी, इनकंसिस्टेंट बनी, तो क्वेश्चन में अपने को क्या कहा है कि जब यदि मान लो कंसिस्टेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से अपन करते थे,
लेकिन अपनी कंडीशन क्या बनी, इनकंसिस्टेंट, तो अपन इसको यहीं छोड़ देंगे, यानी अपना जो सॉल्यूशन है वो यही है। ठीक है, तो देखो चैप्टर 3 में अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, वो क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन से उसको अपन ने कम्प्लीटली बढ़िया यानी अच्छे तरीके से अपन ने किया है। जितना उसके उतना मैंने इजी वे में करने की कोशिश की है, हर चीज़ को बारीकी से जितना उसके उतना समझाने की कोशिश की, जिससे हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। हो सकता है टाइम ज़्यादा लगा है, वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन कंसेप्ट अपना बिल्कुल जितना उसका उतना, जीरो से लेके जितना उसका उतना मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि हर बच्चे को अच्छे से वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि हर बारीकी से मैंने हर चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।